Hello students, how are you? I am Reena and today I am going to discuss with you chapter number 9 from your class 8 Science NCERT book, and the topic of this chapter is reproduction in animals, यानी कि एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमने क्लास 7th में प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है वो हमने पढ़ लिया था भी। इस 8th क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स का मतलब ये नहीं कि बस काऊ, बफेलो, डॉग, एलिफेंट, ये हो गए भी। ह्यूमन बीइंग भी किसके अंदर आता है? एनिमल्स के अंदर ही काउंट होता है भाई। तो कहता है, डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडी इन योर प्रीवियस क्लासेस। कहता है कि आपने पढ़ी है भी पिछली क्लासेस के अंदर कि डाइजेशन क्या होता है, सर्कुलेशन प्रोसेस क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होती है भी। हम डाइजेशन क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमने खाया है उसको अच्छी तरह से पचा सके, उससे हम एनर्जी ले सकें, इसलिए हमारा डाइजेशन ज़रूरी है। ठीक है, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है अभी। फिर इसके बाद आता है सर्कुलेशन, कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता रहता है? कंटिन्यूसली होता रहता है। ठीक है, अब आता है रेस्पिरेशन, कि किस तरह से हम रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। ये सभी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं? रेस्पिरेशन के अंदर। तो कहता है कि ये इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर। तो कहता है दीज प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ वेरी इंडिविजुअल। कहता है कि ये सारी की सारी प्रोसेस, यानी कि डाइजेस्ट करना, सर्कुलेशन करना, रेस्पिरेशन करना, तीनों की तीनों प्रोसेस क्या है भाई? इंडिविजुअल, यानी कि हर एक सिंगल पर्सन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यू हैव आल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आपने ये भी पढ़ चुके हो क्लास 7th में कि जो रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स के अंदर वो किस तरह से होती है भाई। फिर इसके बाद कहता है रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ ए स्पीसीज। कहता है कि रिप्रोडक्शन हमारे हर एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं है, बट उसकी स्पीसीज के लिए भाई बहुत ज़रूरी है। इफ़ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस, यदि कोई ऑर्गन नहीं, यह कहता है कि आप इमेजिन करके देखो, आप सोच कर देखो, यदि कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करना चाहता, यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर द कंटिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कहता है कि आप रियलाइज़ करके देखो, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट, रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि क्या करता रहता है? कंटिन्यूसली होते रहने से जो इंडिविजुअल काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन से जनरेशन तक जाने के लिए, यानी कि स्पीसीज को आगे तक बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। बट क्या है कि एक इंडिविजुअल पर्सन अगर नहीं रिप्रोडक्शन करना चाहता तो कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी स्पीसीज़ पे। यानी कि स्पीसीज़ में ऐसे बहुत से होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन बहुत से करते हैं रिप्रोडक्शन, जिनसे हमारी स्पीसीज़ क्या होती रहती है? कंटिन्यूसली वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन चलती रहती है। अगर उनके अंदर रिप्रोडक्शन बिल्कुल ही नहीं होगा पूरी स्पीसीज़ के अंदर, तो क्या होगा? वो स्पीसीज़ एक टाइम पे अर्थ से भी क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी, चली ख़त्म हो जाएगी भी। फिर कहता है यू हैव ऑलरेडी लर्न यूर प्रीवियस क्लासेज अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आप पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हो भी कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर किस तरह से होता है भाई। ठीक है, इसके बाद कहता है कि 9.1 जो है हमारा वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, कि रिप्रोडक्शन के किस किस तरह से होती है। ठीक है भाई, कौन कौन से प्रोसीजर हैं। कहता है यू हैव सीन द यंग वन ऑफ डिफरेंट एनिमल। आपने बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स के जो यंग वन है, यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग है, न्यू बॉर्न बेबी हैं, वो देखे होंगे भी। ट्राई टू नेम सम ऑफ यंग वन बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1। यानी कि आप जो ऊपर टेबल दी गई है आपकी 9.1, उसको कंप्लीट कीजिए। शो इन द एग्जाम्पल्स ऑफ सीरियल नंबर 1 to 5, यानी कि 1 से 5 तक आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं भाई। चलो देखते हैं हमारे क्या क्या एग्जाम्पल हैं भाई। तो बेटा ये हमारी टेबल 9.1 है। इसके अंदर देखो, ह्यूमन से यंग वन क्या होता है? बेबी। कैट से हमारा क्या होता है? किटन होता है। कैट से हमारा बेटा क्या होता है? किटन होता है। डॉग से हमारा क्या होता है? पपी।
ठीक है। बटरफ्लाई से हमारा होता है कैटरपिलर, CATERPILLER, कैटरपिलर। काउ से इसके बाद आता है हमारा काउ। काउ से हमारा क्या होता है काफ। और फ्रॉग से हमारा क्या होता है टेडपोल। फ्रॉग का यंग वन क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी को हम क्या बोलते हैं टेडपोल। ठीक है, ये हमने टेबल 9.1 कंप्लीट कर ली है। तो कहता है यू मस्ट हैव सीन द यंग वन ऑफ वेरियस एनिमल बीइंग बोर्न, कैन यू टेल हाउ चिक एंड कैटरपिलर आर बोर्न। क्या आप बता सकते हो, आपने टेबल 9.1 तो फिल कर ली है, क्या आप बता सकते हो कि जो चिक होते हैं वो कैसे आते हैं, कैटरपिलर जो हैं वो किस तरह से बोर्न होते हैं। तो क्या कहता है बेटा, जो चिक होते हैं हमारे यानी कि जो चूजे होते हैं वो हमारे किसके थ्रू बाहर आते हैं, मुर्गी क्या देती है हमारी अंडा, और अंडे से हमारे क्या आते हैं चिक्स आते हैं, यानी कि जो चूजे होते हैं वो निकलते हैं। कैटरपिलर भी इसी तरह है। अभी पहले क्या होता है, बटरफ्लाई क्या करती है लार्वा छोड़ती है, उससे क्या निकलते हैं हमारे कैटरपिलर निकलते हैं। हाउ आर किटन्स एंड पप्पीज बोर्न। किटन्स और पप्पीज किस तरह से पैदा होते भी, वो एज इट इज़ पैदा होते, वो कोई एग के थ्रू नहीं निकलते भी, वो हमारे एज इट इज़ निकलते हैं। तो कहता है कि डू यू थिंक दैट दीज यंग वन लुक्ड एट द सेम बिफोर दे वर बोर्न एज दे डू नाउ, लेट अस फाइंड आउट। कहता है कि आप ये सोच सकते हो, क्या आपने ये सोचा है कभी कि जो दोनों होते हैं, जो ये सब हमारे क्या होते हैं, जो यंग वन होते हैं वो एक जैसे ही दिखाई देते हैं पैदा होने से भी और अब तक, नहीं भी उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद है जस्ट एज इन प्लांट देयर आर 2 मोड्स। क्या कहता है, प्लांट्स के अंदर हमने 2 मोड्स देखे थे, बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस। कहता है जस्ट एज इन प्लांट, जिस तरह से पौधों के अंदर हमने 2 मोड देखे थे वैसे ही एनिमल्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन के हमारे 2 मोड हैं भी। कौन कौन से हैं, एक तो हमारा क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, इसके अंदर हमारे मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं चाहिए होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर रिप्रोडक्शन होता है। और क्या होता है कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों के थ्रू हमारा क्या होता है भाई रिप्रोडक्शन होता है। अगर मान लिया जाए फॉर एग्जांपल मेल अगर चाहे कि रिप्रोडक्शन वो बच्चा पैदा कर दे तो ऐसा नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर फीमेल चाहे कि भाई मैं अकेली रिप्रोडक्शन करूँ तो भी ऐसा नहीं होगा, इट इज़ नॉट अ पॉसिबल हुई। तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल का क्या होता है डिस्टिंक्शन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है भाई हमारे स्पर्म जो है वो एक दूसरे से अटैच होकर उनके न्यूक्लियस क्या बनाते हैं भाई जाइगोट बनाते हैं, फिर उससे आगे प्रोसीजर होती रहती है जिससे हमारा क्या बनता है न्यू बेबी बनता है। तो क्या है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ एक के द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स में भी क्या था भाई 2 थे भी, किसी प्लांट के अंदर फ्लावर के अंदर क्या होता है रिप्रोडक्शन के दोनों सिस्टम दोनों चीज़ें हमारी प्रेजेंट होती हैं। जैसे मेल के एक ही पौधे के अंदर दोनों हमारी मिलती हैं, मेल और फीमेल दोनों। जैसे मेल के अंदर स्टेमन होता है हमारा, उसके मेल के अंदर क्या होता है हमारा पौधों की बातें कर रहे हैं बेटा, ये प्लांट्स की बातें कर रहे हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। प्लांट्स के अंदर स्टेमन होता है, ठीक है। स्टेमन के अंदर क्या होता है हमारा एंथर होता है, ANTHER एंथर होता है। एंथर के ऊपर हमारे क्या होते हैं पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। इसके बाद फीमेल की अगर बात करें फीमेल पार्ट की, तो फीमेल पार्ट में क्या होता है बेटा स्टिग्मा होता है। अगर फीमेल पार्ट की बात करें तो क्या होगा इसमें स्टिग्मा होगा। स्टिग्मा के अंदर ओवरी होगी, ओवरी के अंदर हमारे ओवल्स होते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कभी कभी एक प्लांट के अंदर ही दोनों पार्ट्स होते हैं फ्लावर के ऊपर फ्लावर में, तो क्या होते हैं कि वे रिप्रोडक्शन करते हैं भी, वो हमारी क्या कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है, ठीक है। तो प्लांट्स में भी 2 ही टाइप की हमारी क्या होती हैं रिप्रोडक्शन होती हैं। एनिमल्स के अंदर भी 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल।
तो आपको पता चल गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। सेक्सुअल में जिसमें मेल और फीमेल दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल में क्या होता है, इसमें दोनों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं होती भाई, वो अकेले भी क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब क्या कहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट विच यू स्टडी इन क्लास 7th। भी आपने 7th क्लास में पढ़ी है कि प्लांट्स के बीच में रिप्रोडक्शन कैसे होती है भाई, जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया। जैसे प्लांट्स के अंदर, एक फ्लावर के अंदर ही हमारे दोनों पार्ट मिल जाते हैं भाई, जैसे मेल और फीमेल। जैसे मेल हमारा स्टेमन हो गया, एंथर हो गया, पोलन ग्रेन हो गया, फीमेल हमारा स्टिग्मा हो गया, ओवरी हो गया, ठीक है। तो कहता है कि you will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive part। क्या कहता है कि प्लांट के अंदर भी हमारे क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं भी। कैन यू नेम दीज पार्ट्स, क्या आप उसके नाम बता सकते हो। बिल्कुल भी, फीमेल का हमें पता है, मेल का हमें पता है, जो कि हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। कैन यू नेम दीज प्लांट्स, हाँ बता सकते हैं। इन एनिमल्स आल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन। कहता है कि एनिमल्स के अंदर, देखो प्लांट्स के अंदर तो हमने बताया कि एक ही प्लांट्स के अंदर दोनों पार्ट हमारे मिल सकते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर क्या होता है भी, मेल और फीमेल डिफरेंट, मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और क्या होता है, उनकी बॉडीज़ भी अलग अलग होती हैं, मेल की बॉडी अलग होती है और फीमेल की अलग होती है भी, ठीक है। तो कहता है लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट इज एनिमल आल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स। कहता है कि पौधों की तरह ही भी जो एनिमल्स होते हैं उनके भी जो ऑर्गन होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। दैट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट, जो कि क्या, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, हमारे जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं भी। इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। जो जाइगोट होते हैं वो डेवलप होके, यानी कि उनकी ग्रोथ होने के बाद वो एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि इस तरह की जो रिप्रोडक्शन की शुरुआत होती है वो किससे शुरू होती है भाई, मेल और जब फीमेल के गैमेट्स मिलते हैं आपस में और फ्यूज़न होता है जब उनका, तब हमारे क्या मिलते हैं भाई, जाइगोट मिलते हैं। जाइगोट से फिर न्यू बॉर्न बेबी होता है। तो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर कहता है लेट अस फाइंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। चलो अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं जिनके थ्रू ये प्रोसेस होती है। किनके थ्रू होती है, उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के थ्रू होती है भाई। तो कहता है इन ह्यूमन एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। तो कहता है चलो उन पार्ट्स के बारे में जानते हैं जो ह्यूमन के अंदर, इंसानों के अंदर पाए जाते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ते हैं भाई। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं भाई, अब हम पढ़ेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस। कहता है कि मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो अंग होता है, उसके अंदर टेस्टिस की जो जोड़े के अंदर पाई जाती हैं, यानी कि पेयर होता है, 2 टेस्टिस होती हैं, 2 स्पर्म डक्ट एंड ए पाइंस पिंस। कहता है कि इसके अंदर 2 हमारे क्या होते हैं, स्पिन डक्ट। तो क्या कहता है बेटा, इसके अंदर 2 हमारे क्या होते हैं, पेयर्स के अंदर टेस्टिस होती हैं, 2 स्पर्म डक्ट होते हैं और 2 हमारे पेनिस होती हैं, और एक हमारी पेनिस होती है, सॉरी एक हमारी क्या होती है, पेनिस होती है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। जो टेस्टिस होती हैं हमारी वो क्या करती हैं, मेल जो गैमेट होते हैं उनको प्रोड्यूस करती हैं। मेल गैमेट को हम क्या कहेंगे, फिर स्पर्म कहेंगे। मिलियन, जैसे कि डायग्राम दिखाया गया है, मिलियन ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस के थ्रू हमारे क्या होते हैं, मिलियंस के अंदर स्पर्म बाहर निकलते हैं। लुक एट 9.2 डायग्राम, जैसे कि 9.2 डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। पहले 9.1 डायग्राम को देख लेते हैं। देखो बेटा ये क्या होती है, एक मिनट, ये हमारी क्या होती हैं, ये हमारी स्पर्म डक्ट होती हैं। ये हमारी जो ये सिंगल्स दिखाई दे रही है हमारी क्या होती है, पेनिस होती हैं। और ये 2 साइड में क्या हैं, ये हमारी टेस्टिस हैं।
टेस्टिस जनरली क्या होती हैं बेटा, जो हमारी क्या होती हैं, जो टेस्टिस होती हैं, ये जैसे ये यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे रही हैं, ये अलग नहीं होती बेटा, ये ज्वाइंट होती हैं, स्कॉर्टम के थ्रू ये ज्वाइंट होती हैं। तो क्या होता है इन टेस्टिस के अंदर हमारा जो इसके अंदर हमारी क्या होती है बेटा, इसके अंदर हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि यहाँ से हमारे स्पर्म जो है वो सिंथेसाइज होकर इनके थ्रू स्पर्म डक्ट के थ्रू बाहर जाते हैं, और स्पर्म डक्ट के थ्रू जाते हुए हमारे किसके अंदर से, पेनिस के अंदर से बाहर निकलते हैं। कब निकलते हैं, जब हमारी इजैकुलेशन की प्रोसेस होती है, उस टाइम पे हमारे जो ये स्पर्म होते हैं वो सिंथेसाइज होकर पेनिस के थ्रू बाहर निकलते हैं भी। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, मिलियन ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस, यानी कि जो टेस्टिस के थ्रू मिलियंस के अंदर क्या होते हैं भाई, हमारे स्पर्म जो हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, which show the picture of a sperm. Through sperm are very small in size, each has a head, a middle piece and a tail। कहता है कि जो 9.2 फिगर है, जैसे कि ये है 9.2 फिगर हमारा, इसके अंदर क्या है कि जो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या है, ये स्पर्म की स्ट्रक्चर है बेटा हमारे, किसकी स्पर्म, किसकी स्ट्रक्चर है, ये स्पर्म की, स्पर्म हमारा क्या है, मेल गैमेट है। ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। तो ये स्पर्म का छोटा सा हिस्सा है जो कि बड़ा करके दिखाया गया है, अदरवाइज ये हमारा बगैर जो माइक्रोस्कोप के हम इसको नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप के थ्रू जब देखा, इसको ऑब्जर्व किया, तो इसके जैसी स्ट्रक्चर उनको दिखाई दी। तो ये क्या होता है, आगे इसका हेड होता है, ये हमारा क्या होता है, मिडल पेस होता है, और ये लास्ट में क्या होती है, टेल होती है। ठीक है, ये बहुत छोटे साइज के होते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, स्पर्म का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इसके अंदर एक हेड होती है, जैसे कि हमने डायग्राम के अंदर देखी अभी, एक मिडल पीस होता है जैसे यहाँ पे है, और एक टेल होती है जैसे कि ये दिखाई गई है। डज इट अपीयर्स टू बी ए सिंगल सेल, क्या ये एक सिंगल सेल की तरह होती है? यस, जो हमारा स्पर्म होता है वो हमारा क्या होता है, एक सिंगल सेल होती है, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, उसी के अंदर हमारे साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, सभी कुछ जैसे प्रोसेस होती है वो सभी कुछ हमारी इसके अंदर होती हैं भी। कहता है इन इंडेड ईच स्पर्म इज सिंगल सेल, क्या होता है भी, जो स्पर्म होता है वो सिंगल सेल होता है विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट, जो सेल कंपोनेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं यूजुअल, वो सभी इसके अंदर होती हैं भी, जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये तो थी भाई हमारी मेल गैमेट के बारे में। फीमेल गैमेट्स क्या क्या हो सकते हैं, हमारे ओवम हो सकता है, ओवा हो सकता है, एग हो सकता है, ये हमारे क्या होते हैं, फीमेल गैमेट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, मेल गैमेट क्या क्या होते हैं हमारे, मेल गैमेट के रूप में हमें स्पर्म के रूप में होता है। ठीक है, जो किसके थ्रू निकलता है भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू स्पर्म का सिंथेसाइज होता है, जिसके अंदर टेस्टिस के अंदर वो क्या होते हैं, उनका सिंथेसाइज होता है, और उसके बाद वो पेनिस के थ्रू, यानी कि उसके बाद वो क्या करते हैं, पेनिस के थ्रू बाहर निकलते हैं। ठीक है, पेनिस के थ्रू बाहर निकलते हैं। कब निकलते हैं, जब इजैकुलेशन की प्रोसेस होती है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये था हमारा मेल गैमेट के बारे में कि मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है, किस तरह से रिप्रोड्यूस होता है, किस तरह से सिंथेसाइज होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इसका कब होता है, जब इसके अंदर इजैकुलेशन होता है, तब ये क्या होती है, टेस्टिस के अंदर इनका स्पर्म का मेटोजेनेसिस होता है, बनते हैं, फिर वो सिंथेसाइज होते हैं, फिर पेनिस के थ्रू बाहर निकलते हैं। ठीक है भाई, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस टाइम पे हमारे स्पर्म बनते हैं, तो वे कंटिन्यूसली बनते रहते हैं। मेल गैमेट के अंदर तो प्रोसेस ये कंटिन्यूसली होती रहती है। ये मेल के अंदर कब बनने स्टार्ट होते हैं, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जब प्यूबिट्री की जो एज होती है वो क्रॉस कर जाते हैं मेल, तब उनके अंदर स्पर्म बनने की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर स्पर्म हमारी सिंगल सेल होती है, ये हमने डायग्राम में देख लिया था अभी। ठीक है,
इसके बाद जो पहेली है वो सोच रही है, व्हाट पर्पस डज द टेल इन ए स्पर्म सर्वाइव, कि जो स्पर्म होता है हमारा ये वाला, इसके अंदर जो ये टेल है इसका क्या काम है, ये किस तरह से सरवाइव करने में इसको हेल्प करता है। देखो बेटा, टेल जो है वो स्पर्म को मूवमेंट देती है, स्पर्म को हमारे को क्या देती है, मूवमेंट, ठीक है। वो हमारे स्पर्म को क्या देती है, मूवमेंट देती है, या फिर इसको बोल सकते हो आप मोटिलिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि जब हमारा जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के अंदर जाता है तो उसको बहुत मूवमेंट करते हुए अंदर तक ट्रैवल करना होता है, किसके अंदर, फैलोपिन ट्यूब के अंदर जाता है, तो उसको किसकी ज़रूरत होती है, टेल की हेल्प से ही वो मोटिलिटी करके किसके अंदर जाता है, हमारा फ्लोपिन ट्यूब के अंदर जाता है भी, ठीक है। उसके बाद ही हमारी जो है आगे की जाइगोट की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली होती रहती है, होगी, ठीक है भाई। इसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।